अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज़ बरदान, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नश्वर सीनियर कॉलोनी का तजियाकार अदरीस नाज़ साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अगर सियासी मंजरनामे को बगौर देखा जाए तो सियासी जमातों के दरमियान नई ग्रोहबंदियाँ और नए इत्तेहाद बनते नजर आ रहे हैं। PTI के मुनहरफ अरकान भी मुख्तलिफ दड़ों में बटे हुए हैं। आने वाले आम इंतखाबात में आप किन पार्टियों का पलड़ा मजबूत देख रहे हैं? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र के नाज बरदारियाँ जो है ये कतई तौर पर एक मुनफरद शो है। इसमें इस प्रोग्राम में हमने कभी किसी पार्टी का धड़ा जो है वो मतलब कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे अब तक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आपके चैनल पे पड़े हुए हैं। कोई भी देख सकता है कि जो मैंने कहा था इमरान खान साहब की पार्टी के बारे में, जो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता समझ आएगी। परसों जो मैंने प्रोग्राम किया इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में, उसमें उसे जरा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए और फिर देखिएगा क्या आने वाले वक्तों में वो हो रहा है। जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त जो है नए सब बंदियां हो रही हैं, नए ग्रोह बन रहे हैं, नई सियासी जमातें मार्ज वजूद में आ रही हैं। और आम इंतखाबात अगर 2, 4, 6 महीनों में हो जाते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं ना जी। इमरान खान साहब की पार्टी जो है इस वक्त तो पूरी तरह से शिकस्त और रेख्त का जो शिकार है वो PTI है जी। PTI को लोग हर रोज छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो लोग मतलब इमरान खान साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि जो लोग नवाज शरीफ के वफादार नहीं बने थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वफादार नहीं रहे थे, वो उनके वफादार कैसे हो सकते हैं? ये इब्नुल वक्त लोग होते हैं, ये चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। और उन्होंने वही किया कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि PTI जो है ये क्राइसिस में आने वाली है, एक बहरान का शिकार हो गई है और लग रहा है कि उसका रास्ता रोका जाएगा। तो उन लोगों ने फौरी तौर पर इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। दुनिया के किस कदर ढीठ आदमी हैं वो लोग, और किस मुंह से अवाम के दरमियान जाएंगे वो जो इमरान खान को इस हालत में छोड़ रहे हैं। मैं पहले दिन से वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ 9 मई को जी, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने जो किया उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और उनकी जो दूसरी लीडरशिप है B कैटेगरी की, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और कारकुनों को नहीं सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। इस बात पे तो मैं पूरा मतलब मेरा मौका वाज़ेह है जी। जहां तक ताल्लुक है पार्टी का, तो वो नजर आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा शिकस्त और रेख का शिकार बनेगी वो PTI है जी। PTI में मुख्तलिफ धड़े बनेंगे, ग्रोह बनेंगे, बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग मुतहरिक हैं, और सबसे ज्यादा जो मुतहरिक हमें नजर आते हैं वो तो जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन एक बड़ी PTI की पार्टी जो है वो संभालने वाले हैं। नाम उसका कुछ भी रखे हैं, वो उसका नाम पाकिस्तान इंसाफ पार्टी रखें या अवाम दोस्त पार्टी रखें, जो भी उसका नाम रखें, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है PTI का मुनहरफ अरकान का, वो तो जाएगा जहांगीर तरीन के साथ। अब जहांगीर तरीन बाद में किसके साथ जाते हैं ये एक अलग बात है, एक लंबी दास्तान है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फायदा लेगा, इस वक्त का सबसे बड़ा बेनिफिशरी, यानी कि सबसे ज्यादा खसारे का सौदा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इमरान खान। सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो तो हो रहा है इमरान खान साहब का जी। इस वक्त सबसे बड़ा जो फायदा ले रहे हैं, जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी। बड़ी मुहारत से अपने पत्ते खेल रहे हैं। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, आसिफ अली जरदारी लोगों के पास दूसरी बड़ी चॉइस जो थी ना पंजाब में, वो तो थी मुस्लिम लीग नून, जो PTI छोड़ के आ रहे थे। PTI यहाँ मुस्लिम लीग नून का वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो तकरीबन जो है वो मिटता जा रहा है। अब तो उसकी निशाते नो की जरूरत है, हयात सानिया की जरूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में। उनके लिए बेहतरीन चॉइस जो थी PTI के मुनहरफ अरकान की, वो थी मुस्लिम लीग नून। अच्छा, इनमें से बहुत सारे लोग जैसे राना नजीर आज PTI छोड़ के फिर अब नई पार्टी की तलाश में, ऐसे लोग जो थे ये निकले थे सारे नून लीग से। तो अब दोबारा नून लीग में तो नहीं जा सकते, दूसरी उनकी जगह ही नहीं बन रही। मुस्लिम लीग नून के पास हर हल्के में कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अगर 2023 में इलेक्शन होता है या 2024 के आगाज में इलेक्शन होता है, तो मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट्स का इस वक्त बहरान नहीं है। उन्हें हर हल्के में कैंडिडेट्स अवेल हैं, बड़े शहरों में तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब वो उन लोगों को जो PTI छोड़ के आए हैं उन्हें कहीं भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। अपने लोगों को छोड़ के
इन भगोड़ों को तो वो टिकट्स नहीं देंगे, इन लोटों को तो टिकट्स नहीं दे सकते मुस्लिम लीग नून जी। तो पीपल्स पार्टी जो थी उसका आलम यह है, आप अपने शहरों में देखें, लाहौर, गुजरांवाला, बड़े जो शहर है, यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई मतलब जिन्हें आप इलेक्टेबल्स कहते हैं वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। तो पीपल्स पार्टी का टिकट फिर उन लोगों को मिला जिन्हें कोई जानते ही नहीं है, उन लोगों को टिकट्स मिले पीपल्स पार्टी के जी, और वो ले रहे हैं और कंपेन कर रहे हैं। मैं अब हलकों के नाम नहीं लेता, दोस्तों के जज्बात मजबूर होते हैं, लेकिन उन लोगों को पीपल्स पार्टी टिकट्स देने पर मजबूर हो गई जो बेचारे मतलब एक काउंसलर लेवल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। काउंसलर लेवल का चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो होता है वो तो बड़ा इलेक्शन है जी, उसमें तो 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो जो काउंसलर लेवल का इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, और वो टिकट होल्डर है इस वक्त। तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, आसफ अली जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं, लोगों को धड़ाधड़ मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं वो जिस हल्के से आता है वो कहता है कि आप वहां के कैंडिडेट हैं। तो पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए और वो खोल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून अगर ऐसा करती है, जहांगीर तरीन साहब 2 दफा नवाज शरीफ साहब से मिले इन दिनों, वो खुद चाहते थे कि वो मियां साहब के पास आ जाएं, लेकिन मियां साहब ने उन्हें बताया कि अगर आप 40-50 लोग लेके आ जाते हैं तो उन्हें कहाँ अकोमोडेट करेंगे, हम उन्हें पंजाब में टिकट्स नहीं दे सकेंगे। तो फिर एक नया बहरान शुरू होगा। तो मियां साहब के, मैं आपको पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मियां साहब की मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अलग से पार्टी बनाता हूँ, फिर जो सीट्स लेके आऊंगा वो गालिब इम्कान तो ये है कि वो नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डालेंगे। अच्छा, जरदारी साहब भी खिलाड़ी हैं सियासत के, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है फिर अंदर खाते उन्होंने भी कोई बात शुरू कर दी और बाद में जनाब जहांगीर तरीन जो हैं वो जनाब आसफ अली जरदारी साहब की गोद में जाके बैठ जाएं, ये तो अगली बात है। इस वक्त सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ अली जरदारी। इस सूरत हाल का, इस ग्रोह बंदी का, इस नई साहब बंदी का जो सबसे बड़ा फायदा पहुंच रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। अच्छा, जरा आसफ अली जरदारी साहब की प्लानिंग देखिए। जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की होती है ना कि हमने अगला इलेक्शन जीतना है और वजीर आजम हमने बनाना है, उनकी मनसूबाबंदी नजर आ रही है। आप सिंध की सूरत हाल देखिए। आज निसार खोड़ो साहब ने सिंध के तमाम जो यूं समझ लीजिए कि जिली हुकूमतें थी और तहसील लेवल की जो हुकूमतें थी, उनके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने टाउन नाज़मीन और मेयर्स का और चेयरमैन का ऐलान कर दिया कि हमारा फलां टाउन में, फलां इलाके में, कराची में हमारा मेयर कौन होगा, लार्ड मेयर कौन होगा, सब कुछ उन्होंने ऐलान कर दिया। कराची के अलावा तकरीबन सारी जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि जिनके उन्होंने अनाउंस किया है वो लोग अपनी हुकूमतें बना लेंगे। अच्छा, जरा गौर फरमाइए कि सिंध में अगर इंतखाबात होते हैं और उस वक्त जो ऊपर तो होगा निगरान सेटअप सूबे में, नीचे जो जिली हुकूमतें होंगी, मुकामी हुकूमतें जो होंगी, वो मोस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो होंगे वो उस वक्त मेयर होंगे, चेयरमैन होंगे यूनियन काउंसिल्स के और तहसील के और जिले के जी। अच्छा, वो लोग जो हैं वो अपनी पार्टी को भरपूर किस्म की उस वक्त कैंपेन और एक तरह की सपोर्ट देंगे वो लोग। तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी का कला है वो सिंध है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को तो मजबूत कर लिया, जो मुझे नजर आ रहा है जी। सिंध में अब पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन होगी वो बहुत मजबूत होगी आने वाले इंतखाबात में। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होंगी, लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हो चुके हैं काउंसलर्स वगैरह के जी, यूनियन काउंसिल की सतह के, अब जो मेयर्स बनेंगे और चेयरमैन बनेंगे वो बनेंगे पीपल्स पार्टी के मोस्टली उनके हमायत याफ्ता लोग, उनके नामजद करदा उम्मीदवार। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इंतखाबात में जाएगी तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसका उन्हें फायदा मिलेगा। ये है उनकी मनसूबाबंदी। आप पंजाब में देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब और इनको तो लगता था कि अगर हमने मुकामी हुकूमतें बना दी तो जनाब हमारे इख्तियारात चले जाएंगे, इन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब अगर पंजाब में इंतखाबात होते हैं तो यहाँ नई सब बंदियां बन रही है ना, इसका खमियाजा भुगतेगी मुस्लिम लीग नून पंजाब में। अगर यहाँ भी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो चुके होते, अगर यहाँ भी जिली हुकूमतें होती और मुकामी हुकूमतें होती तो मुस्लिम लीग नून उसे कैश करवाती। डेफिनेटली यहाँ उनकी हुकूमतें बन जानी थी। इस वक्त पंजाब में तकरीबन उनकी हुकूमत, अब भी उनकी हुकूमत है, बेशक निगरान सेटअप है, तो मुस्लिम लीग नून ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आप याद रखिएगा मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी सिंध में जो उन्होंने बलदियाती इंतखाबात करवा के, ये आसफ अली जरदारी की जो कहते हैं ना एक जरदारी साहब पे बारी जी, कि जरदारी साहब दूर की जरा सोच लेते हैं, आने वाले वक्त की सोच लेते हैं। तो आसफ अली जरदारी ने थोड़ा सा
आगे देख के प्लानिंग कर ली और सिंध में उन्होंने मुकामी हुकूमतें बना दी हैं। अब उसका फायदा उन्हें पहुंचेगा। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान की आप सूरत हाल देखें तो सबसे पहले हम पंजाब की बात करें, यहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को अब बड़े जो नामवर लोग हैं वो मिल जाएंगे इंतखाबात से पहले, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है उनके साथ भी कुछ 4-4, 5-5, 10 हज़ार वोट उनके साथ हैं, उनके बड़े टैग्स हैं, बड़े नाम हैं, वो लोग वफाकी वजीर रहे हैं, सूबाई वज़रा रहे हैं, तो वो लोग बड़े नाम हैं, उनके अपना भी ताल्लुक होता है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्हें टिकट मिल जाएगा तो पीपल्स पार्टी को मजबूत कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। अगर वो जरा जीदारी से कंपेन करते हैं, जो कि जरदारी साहब ने इस दफा करनी है जी, उसमें अरबों खरबों रुपया उन्होंने इन्वेस्ट कर देना अपने बेटे को वजीर आज़म बनाने के लिए, और मलिक रियाज जैसे लोग उन्होंने तैयार किए हुए हैं जो 100 अरब रुपया लगाने के लिए तैयार है। तो जब जरदारी साहब पैसे लगाएंगे और इंतखाबात में आएंगे तो फिर याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त पहुंचना है, भाई पीटीआई को तो अभी पहुंच रहा है ना, अभी से शुरू हो गया उसका नुकसान, पीटीआई को अब नुकसान नहीं पहुंचना, अब जो अगला नुकसान पहुंचना है इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग नून को पहुंचना है। बहुत सारी जगहों से इनके कैंडिडेट्स हारेंगे, फिर वो अलग बात है कि वहाँ पीपल्स पार्टी के जीते हैं कि नहीं जीते, वहाँ से आज़ाद जीते हैं या जहांगीर तरीन ग्रुप जो जीता है या काफ लीग जो मजहबी जमातें जो हैं, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, वो भी नीचे से निकालेंगे। इसी तरह आप जमात इस्लामी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, एक आध सीट तो वो भी लेंगे और सूबाई सीटें भी वो लेंगे। तो ये सारा कुल मिला के जो नुकसान होगा ना, ये मुस्लिम लीग नून का होगा। पंजाब की बात हो रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा आप देख लीजिए, वहां पे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें कोई शुबा नहीं, वो तो हो रहा है पीटीआई का। लोग धड़ाधड़ पीटीआई छोड़ रहे हैं, हर रोज ऐलानात हो रहे हैं, उसकी जो भी मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, उस पर हम बात नहीं करें। अच्छा, वहां भी एक तो पीपल्स पार्टी जो है उसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म किया जा रहा है और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान वहां फोकस करके बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान निकलेंगे और दीगर मजहबी जमातें जैसे जमात इस्लामी है, सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने भी नजरें गाड़ी हुई हैं, और जमात इस्लामी इतनी सीटें ले जाती है कि फिर वो अपना सीनियर वजीर जो है वो बना लेती है। तो इस दफा जो नई साहबंदियां हैं वहां मजहबी जमातों का जो वोट है वो खुल के सामने आएगा, और मौलाना फजलुर रहमान जमात इस्लामी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी सीटें मुस्लिम लीग नून की, और बाकी जो है वहां पे जैसे वली खान ग्रुप की सीट्स होती हैं वो वगैरह सारी सीटें जी। तो वहां जो हुकूमत बनेगी उसमें मौलाना फजलुर रहमान का पलड़ा भारी होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुस्लिम लीग नून को वहां कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल का आपको पता है कि वहां क्या होता है, वहां भी जरदारी कार्ड खेला जाएगा और एक नई सूरत हाल। तो आप देखिएगा कि आसफ अली जरदारी अपनी बड़ी जहानत के साथ जो उन्होंने प्लानिंग की है, शहबाज शरीफ साहब वहां नहीं सोच रहे, ये तो इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया ना जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को 1 साल वजारत उज़्मा का, वो उसे इंजॉय कर रहे हैं कि हम बड़े मजे में हैं जनाब, मैं वजीर हूं, उनकी आनियां जानियां नहीं मान। अब वो जनाब जब दौरा कर रहे होते हैं, कभी चीक वेरा बने होते हैं, मतलब वो बड़े बड़े नाम जो हैं जी, तो वो वैसे कपड़े पहन के, वैसी टोपियां पहन के, हर रोज नया बहरूप भर के। तो शहबाज शरीफ जो मुदारियां कर रहे हैं वो समझते हैं कि इन सारी मदारियों से जो उन्होंने आटे का किया रमजान में, वो उसमें मैंने कहा था एक, ये तो अगर हमाकत ना करते जनाब इमरान खान, तो अभी तक तो वो जो आटे का इन्होंने किया था ना ड्रामा, मुफ्त आटा तकसीम का, शहबाज शरीफ साहब उसी में से ना निकलते। लेकिन ये तो अल्लाह ने मेहरबानी कर दिया, शहबाज शरीफ साहब का वो ड्रामेबाजी जो है वो दब गई इमरान खान साहब की इस 9 मई के वाक़े के नीचे, वरना शहबाज शरीफ साहब आपको दूर दूर नजर ना आते। जो उन्होंने जितनी करप्शन हुई उसमें, और जैसे लोगों की तजलील करके एक एक थैला आटे का दिया गया, 10 किलो आटे का थैला था और 10 घंटे लाइन में लग के डंडे खा के, 10 डंडे खा के, आंसू गैस शायद लोग मरे थे वहां पे। तो वो चीजें अब दब गई हैं, लेकिन लोग भूले नहीं है, इलेक्शंस में उन्हें वो सब याद आएगा जी। और जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो भी याद कराएंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये किया था। अब ये बजट आने वाला है, 9 तारीख को इन्होंने बजट पेश करना है। IMF जो है वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। चले दोस्त ममालिक जो है आपके वो तामुन कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, अब ईरान भी कर रहा है, हमारे जो अरब अमारात हैं वो सारे कर रहे हैं, अरब ममालिक। उसके बावजूद एक टफ सूरत हाल तो है आपको आप बजट पेश करने में। IMF तो अभी तक कह रहे हैं कि आपने मुलाजमीन के लिए जो आप सोच रहे हैं वो पैकेज नहीं देना, आप 10 से 15% तनख्वाहें बढ़ाएं जैसे रूटीन में बढ़ाते हैं। अगर ये 15 से 20% भी तनख्वाहें बढ़ा के जाते हैं और 10 से 15% पेंशन्स बढ़ा के जाते हैं इंतखाबात में, तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। लोग इस महंगाई के तले जितने दबे हुए हैं
वो फिर मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे, इन्हें पजीराई नहीं मिलेगी जी। ये इसी सूरत पजीराई मिल सकती है कि कम अज कम 50%, कम अज कम 50% तनख्वाहों में इजाफा करते हैं तो ये पब्लिक में जाने के काबिल हैं। आज मरियम नवाज गई हैं बाग में जलसा करने के लिए, तो अब उनका खिताब है वहाँ पे, वो इस वक्त खिताब कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा। अच्छा, अब बाग में जो अब जलसा करने की ना, अब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। अब तनवीर इलियास जो वजीर आजम भी रहे आजाद के में, ये उनका इलाका है, तो वहां पे पिछली दफा चूंकि वो पीटीआई में थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो जलसे में नहीं गए। इस दफा शायद थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ हो। और पता है उस वक्त परवेज रशीद साहब कश्मीर के इंतखाबात में कहा करते थे कि मैंने बड़े जलसे देखे हैं, बड़े बड़े जलसे देखे, लेकिन 5 मंजिला जलसा मैंने सिर्फ मरियम का देखा है। पहाड़ियां ना जी, तो उसमें लोग जो थे पहाड़ियों पे खड़े थे, तो 5 मंजिला जलसा। आज भी बाग में उन्होंने शो जमाना है। तो मरियम बीबी की जो कैंपेन थी उसमें थोड़ी सी जान तो पड़ी है, लेकिन आम इंतखाबात में जरा सोचने की बात है कि क्या ये जो उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जब आम इंतखाबात में जाएंगे नई पार्टियां होंगी, नई सबबंदियां होंगी, लोगों के पास दीगर चॉइसेस होंगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई की थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने बजट जब पेश किया तो उसमें हमारा ख्याल नहीं रखा था, अब इन्होंने जो थोड़ा सा रिलीफ दिया था मोबाइल्स में और गाड़ियों में वो वापस ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब मोबाइल्स भी महंगी होंगे और गाड़ियां भी महंगी होंगी, जो इन्होंने थोड़ी सी सस्ती की थी वो सारा कुछ दोबारा होने जा रहा है। तो IMF ने उन्हें कहा कि बंदे दे पुत्र बनो, ये आप क्या कर रहे हैं? तो अब ये दोबारा से वो नए टैक्सेस लोगों पे, अच्छा खाने पीने की अशिया पे जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं 15 से 18% किए जा रहे हैं, जो भी किया जा रहा है, तो महंगाई तो उससे होगी। सिर्फ 1-2 चीजें सस्ती कर लेने से आप ये ना समझिए, डॉलर जो 7 रुपए 8 रुपए सस्ता हुआ था ना, आज 6 रुपए बढ़ गया फिर जी। तो ये चीजें ज़हन में रखना होगी कि ये जो मसनूई तौर पर आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे मामला आगे नहीं बढ़ते। ये शोबदाबाजियां मदारियां जो मुस्तकिल प्लानिंग का हिस्सा ना हो जी, उनसे लोग मुतासिर नहीं होते। बार के मैं अर्ज कर रहा था कि आम इंतखाबात में मुझे जो लग रहा है, अगर आसफ अली जरदारी साहब ने ये प्लान कर लिया ना कि मैंने अपने बेटे को बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाना है, तो वो तो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं, नजर आ रहा है कि वो बंदा जो उसने सोचा है आसफ अली जरदारी साहब ने, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, शहबाज शरीफ साहब ने क्या सोचा है, नवाज शरीफ साहब की क्या प्लानिंग है और उसके मुताबिक क्या कर रहे हैं पंजाब में। इनका कला पंजाब है, जैसे मैंने कहा कि सिंध है पीपल्स पार्टी का कला, और उन्होंने अपने कले को महफूज करने के लिए बुलंद दीवारें बना दी हैं। वहां पे बल्दियाती इंतखाबात हो गए और बहुत बार वक्त हुए हैं, इतने बार वक्त हुए हैं। आज ये यूं समझ ले कि 1 महीने के बाद इन्होंने चले जाना निगरान सेटअप की तरफ। तो 1 महीना पहले अगर सिंध में बल्दियाती यूनिट्स बन जाते हैं तो पीपल्स पार्टी तो उनको कैश करवाएगी। ऊपर बैठे होंगे निगरान सेटअप वाले, तो नीचे होंगे मुंतखब नुमाइंदे, लोगों के अपने बनाए हुए नुमाइंदे, वो हुकूमत में होंगे, वो लोगों को डिलीवर कर रहे होंगे जी, और इनके पास फंड्स होंगे। उस वक्त निगरान हुकूमतों के पास फंड्स नहीं होंगे। कितनी मनसूबाबंदी की है जरदारी ने, सारे के सारे लोकल बॉडीज के पास फंड्स होंगे और वो काम कर रहे होंगे, तरक्याती काम हो रहे होंगे, इसे कैश कराएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पंजाब में क्या होगा ये जरा सोचना है। इन खाबागिरों ने बस रोटी खानी है, इन्होंने 5 नान खाने वाले लोग, ये भी तो सोचे ना कि पंजाब के लिए इन्होंने क्या मनसूबाबंदी की है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो नाकस मनसूबाबंदी लगी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, मुस्लिम लीग नून की। कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मैंने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि नए बंदों को ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि ये सबको वापस ले लेते, पीटीआई से जो भी आते नहीं ले लेते। ये इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि इनके पास, मैंने पहले इब्तिदा में कह दिया कि इनके पास गुंजाइश नहीं है जी। ये अगर उन लोगों को ले लें तो फिर जो पुराने लोग हैं उन्हें टिकट्स नहीं देंगे। तो ये तो जरदारी साहब ने उस चीज को भी कैश किया, नंबर 1। नंबर 2 बल्दियाती इंतखाबात हैं। नंबर 2 जो नई सबबंदियां बन रही हैं, जरदारी साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और वो जरदारी साहब के बारे में ये मशहूर है ना कि जरदारी साहब अकेले पैसे नहीं खाते जी, वो दूसरों को, अपने दोस्तों का हिस्सा रखते हैं। तो जरदारी साहब, ये जो इनकी प्लानिंग है, ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ वगैरह, तो ये तो किसी को हवा नहीं लगने देते। और जो पैसे 11,000 अरब या 1100 अरब रुपए इन्होंने लूटे थे, उसकी तो किसी को हवा नहीं लगने दी। वो डकार गए, अल्हम्दुलिल्लाह नैब ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दी है, क्लीन चिट दे दी है, और ये तो डकार गया सारा। तो जरदारी साहब ने वो जो पैसे हैं जो सिंध से इन्होंने मुख्तलिफ दोस्तों ने जो, तो वो जरदारी साहब तो वो पैसे लगा रहे हैं और वो आपको नजर आएंगे आने वाले इंतखाबात में। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो घाटे का सौदा किए हुए है। नंबर 1 तो इन्होंने पब्लिक को कुछ डिलीवर नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ड्रामेबाजियां करके वो समझते हैं कि इनसे वोट बैंक बनता है, इनसे वोट बैंक नहीं बनता। मैंने एक दफा याद है इसी प्रोग्राम में कहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा कि ना साहब आप जना कैप सर पे रखा करें,
हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और हमारा कौमी लिबास का हिस्सा है, तो आप जनाह कैप सर पे रखा करें। तो मैंने एक जुमला जो कहा था, किसी का लिया हुआ जुमला, मैंने कहा था मैं जनाह कैप तो बाजार से खरीद लूंगा 2, 3, 4, 5 हज़ार की, लेकिन जनाह जैसा दिमाग कहाँ से लाऊंगा, जैसा सर कहाँ से लाऊंगा। तो भाई आप चे गुवेरा की वर्दी पहन लेने से चे गुवेरा नहीं बन जाते भाई। चे गुवेरा जैसा हौसला, उस जैसा तदब्बुर भी तो लाए ना। किसी के कपड़े कॉपी कर लेने से आप वो नहीं बन जाते। तो शहबाज शरीफ साहब एक भांड तो बन सकते हैं, एक अच्छे मरासी बन सकते हैं। हबीब जालिब का मतलब बदी आवाज में गाना गा के, उनकी नज्म आप गा के तरन्नुम के साथ आप हबीब जालिब बन जाएंगे, उन जैसे इनकलाबी शायर बन जाएंगे। और बाबा आप एक अच्छे बहरूपी जरूर हैं, आपको किसी स्टेज प्ले में होना चाहिए, आप वज़ीर आज़म नहीं है। आपकी 1 साल कारकर्दगी ये बता रही है, आपके इसहाक डार साहब की 1 साल कारकर्दगी ये बता रही है कि आप अच्छे हुक्मरान नहीं है, आप अच्छे प्लानर नहीं है, आपका कोई विजन ही नहीं है। तो जो लोग अब नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं ना, देखिए अंधों में काना राजा, अब लोगों को नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर लग रहा है भाई, उसने तो कुछ ना कुछ किया था, जो भी अच्छी टीम थी उनके पास। जी जी। तो ये जो कर रहे हैं ड्रामाबाजियां, तो उसके साथ इनका वोट बैंक टूटा है। अगली जो सब बंदियां आप पूछ रहे थे कि अगले इंतखाबात को कैसे देख रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ बाजार जो अभी तक नजर आ रहा है और जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये मैं गैर जानबदाना तजिया दे रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो बतौर तजिया निगार जो मैं समझता हूँ कि जो मैं तजिया कर सकता हूँ, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सारे पते बर वक्त खेले हैं। सबसे बड़ा पता यही था, जैसे लोगों में आम मतलब जो कॉमन सेंस की बात है जी, लोग समझते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना ये जरदारी साहब की प्लानिंग का हिस्सा था। वो चाहते थे कि सारा मलबा गिरे इलेक्शंस में, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर, तो वो गिर गया। एक तो उनकी ये प्लानिंग, और वहां से लेकर सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और नई जो सब बंदियों पे उन्होंने आंख रखी है और नए आने वाले लोगों के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हुए, उससे लग रहा है कि जरदारी साहब गेम जीत जाएंगे। इसका इस वक्त सारी पार्टियां जो है आम इंतखाबात में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी होगा, जो मुझे लग रहा है। और मुमकिन है जैसे आलमी सतह पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत मेहनत की है बतौर वजीर खारजा, मुमकिन है अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, जो लग रहा है। मैंने वो बयान किया है, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से ना इत्तेफाक है, ना मैं कभी उनका हमायती रहूं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो मैंने देखा है आज के तज़िये में, वो मैंने पेश किया। मैंने किसी पार्टी की ना साइड ली और ना किसी की मुखालफत की। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।